जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। आर्मी की तैयारी में आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम जीके में हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सभी फौजियों को लाइव चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है ईमानदारी के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शान के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? जल्दी से जवाब देंगे। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो शाहजहां यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था यानी लोन की जो व्यवस्था होती है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? लोन की व्यवस्था सबसे पहले कौन से सुल्तान ने की थी आपको बताना है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद तुगलक यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कतीरपुर, तलवंडी, अमृतसर, आनंदपुर। तो ये तलवंडी में हुआ था, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बताना है आपको। सिकंदर सूर, बाज बहादुर, हेमू या शेरशाह। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो ये हेमू के विरुद्ध लड़ा गया था, सी ऑप्शन राइट होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था। करवाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मयूर सिंहासन यानी मोर वाला जो सिंहासन था किसके शासन काल में बनाया गया था? ऑप्शन है शाहजहां, शाह आलम, अकबर या जहांगीर। तो ये आपको पता होना चाहिए, शाहजहां के काल में बनाया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्न में से कौन सी थी? सूरत की लूट, शाइस्ता खां पर हमला, पुरंदर की संधि या राज्याभिषेक। तो शिवाजी के जीवन काल की अंतिम घटना उनका राज्याभिषेक था। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जल्दी से जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जो नहीं बता पा रहे वो कल इसका जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? चित्रकार, कवि, लेखक या ये सभी? रविंद्रनाथ टैगोर इतने विद्वान थे, वो चित्रकार भी थे, कवि भी थे और लेखक भी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था आपको बताना है। ऑप्शन है रायसय, अथवन, हरिवन या राजवन। बताएंगे। राजस्व विभाग मतलब जैसे जो अपना अब वित्त विभाग है, ठीक है, जहाँ पैसे का सब कुछ देखा जाता है, क्या कैसे होना है काम, वो राजस्व विभाग। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। विजयनगर साम्राज्य में इसको अथवन कहा जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक के राज्यकाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? मतलब गैर मुस्लिम यानी हिंदू होंगे या कोई और होंगे, तो ज़्यादातर हिंदू ही होंगे। कौन से राजा के शासनकाल में थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। देखो वैसे तो औरंगजेब बहुत कट्टर था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैर मुस्लिम पदाधिकारी थे वो औरंगजेब के काल में ही थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली से पानीपत के युद्ध में पराजय, ये तो सही है।
बालाजी बाजीराव की अव्यावहारिक साम्राज्यवादी नीति, तो ये भी सही है, ये हारने का कारण रहा। छापामार रणनीति का त्याग, तो ये भी सही है, ये अगर नहीं करते, छापामार रणनीति को अपनाए रखते तो क्या पता कुछ बेटर दिन होते इनके भी। तो यहाँ पे सही नहीं है, वो होगा मुगलों से लगातार संघर्ष। ठीक है, मुगलों से लगातार संघर्ष, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने लागू की थी, तो ये मोहम्मद तुगलक ने लागू की थी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था। नहरों का जाल सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहरें किसने बनवाई थी उस टाइम में, तो फिरोज़ तुगलक ने, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे, नहीं करते थे वो आपको बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गेहूं की भी करते थे, कपास की भी करते थे, जौ की भी करते थे। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि चावल की खेती भी करते थे, लेकिन इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं सही तौर पे कि चावल की खेती भी की जाती थी क्या। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो चावल की खेती नहीं करते थे। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें और सभी विद्वानों के मत अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें चावल राइट आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, कि चावल की खेती नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया। कौन सा वर्ष था वो जब बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का फरमान अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया मुग़ल राजा से, बताएंगे। तो ये 1717, 1715, 1757 या 1764, तो 1717 का टाइम रहा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल। तो जैन धर्म के जो प्राचीन आगम ग्रंथ थे उनकी भाषा थी प्राकृत, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 20 जनवरी 1987, 30 मई 1987 या 21 जनवरी 1975। जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 30 मई 1987। ठीक है, जैसे गोवा का पूछा गया है ऐसे अरुणाचल प्रदेश का भी पूछा जा सकता है। तो ये 20 फरवरी 1987 जो दिया है ये अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया था इसमें। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 30 मई 1987। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म में पुरातन आगम ग्रंथों की संख्या कितनी है, संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है 46, 50, 44 या 70। यहाँ पे 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ऑप्शन है आपके सामने 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975 या 22 अप्रैल 1976। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश का पूछा है, अलग अलग ARO के स्टूडेंट पेपर देंगे तो उनके ARO से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हम हमारा राइट आंसर लगा लेते हैं। चलिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम, ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975 या 22 अप्रैल 1976। तो सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये बना था 26 अप्रैल 1975 को। ठीक है, राइट आंसर लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
सन 1600 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया ईस्ट कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सभी को पता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ये हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप सबको देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। देखो ये क्वेश्चन पेपर जो था इसके अंदर काफ़ी सारे राज्यों की जो राज्य बनने की डेट पूछी गई थी, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है बताना। डेट कम स्टूडेंट्स को याद रहती है, बट जो उनका खुद का राज्य होता है जहाँ से वो पेपर देंगे जिस एआरओ से, तो वो लगभग उनको पता होगी। तो अगर आपको बाकी राज्यों की नहीं भी पता तो ज़्यादा खास आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पेपर में आपके 15 क्वेश्चन भी अगर राइट हुए हैं ना, तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी काफ़ी सही है। 20 में से अगर 15 क्वेश्चन भी राइट होते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी सही है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी तो और भी ज़्यादा टाइम आपको तैयारी के लिए मिल गया है। पता नहीं क्यों पेपर बार बार जो है टाइम पे नहीं हो पा रहा। हम सभी आशा करते हैं कि इस बार पेपर आपका जल्दी हो जाए और समय पे हो जाए। बार बार चाहे आप पेपर की डेट मत पूछिए, क्योंकि एकदम से कंफर्म हो जाने पर हम खुद अपडेट कर देते हैं। जब तक एकदम कंफर्म नहीं होगा, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाएंगे। तो तब तक के लिए यही है कि अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कंजूसी नहीं करनी। और जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि वो फ्लिपकार्ट से जो आर्मी की बुक है वो ऑर्डर नहीं कर पा रहे। तो उसका रीज़न ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फ्लिपकार्ट पे स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी अमेज़ोन पे स्टॉक है और नया स्टॉक रेडी होने में थोड़ा और टाइम लग रहा है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट से लेनी तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या अमेज़ोन पे ले सकते हैं। आप अमेज़ोन पे भी अभी उपलब्ध है, अमेज़ोन पे भी स्टॉक बचा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।